नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी। देखिए आज यूके ट्रिपल एससी द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आपका आबकारी सिपाही, आप उप आबकारी निरीक्षक और परिवहन आरक्षी से संबंधित है। तो जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल लगाया था, जिनका अभी फिजिकल नहीं हुआ था, तो किन्हीं कारणवश उन्होंने अपने डेट पे, जिस डेट पे उनका फिजिकल था, अनुपस्थित रहे थे और मेडिकल लगाया था, तो उनके लिए आयोग ने एक डेट जारी कर दी है। और साथ में जिन बच्चों ने आवेदन दिया था किन्हीं अन्य कारणों से, कि जिनका किसी का सेम डेट में एग्जाम था या अस्वस्थ था, जो भी कारण था, जिस कारण से उन्होंने अपना फिजिकल सेम डेट पे नहीं दिया था, उनके लिए ये नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया गया है, उनके लिए डेट जारी कर दी है। तो देखिए इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो देखिए आज का ये नोटिफिकेशन है। अब इसमें आयोग ने बताया गया है कि 5 परीक्षण केंद्रों में 11 जनवरी 2024 से जो आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ था, उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए 11 जनवरी 2024 से फिजिकल स्टार्ट हो गया था आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी और उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर। तो कई बच्चों ने मेडिकल लगाया था, तो और कई अन्य कारणों से अनुपस्थित रहे थे। तो उसमें आयोग ने बताया है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सीय तथा कतिपय अन्य कारणों के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं कि उन्हें अन्य दिवस में शारीरिक परीक्षण में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो आयोग को कई एप्लीकेशंस मिल रहे थे, मेडिकल्स मिल रहे थे, जिसमें उनको बच्चों द्वारा अपने फिजिकल डेट पे अनुपस्थित रहकर अन्य डेट मांगी जा रही थी कि किन्हीं कारणवश, जैसे कोई अगर मेडिकल अनफिट है या किन्हीं का उस डेट पे कोई अन्य एग्जाम है, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिए थे, प्रत्यावेदन दिए थे। तो उनके संबंध में ये आयोग ने एक नोटिफिकेशन आज जारी किया है। तो इस नोटिफिकेशन में देखिए पहला पॉइंट जो है, तो जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि को चिकित्सीय या आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि के कारण अनुपस्थित रहे थे, तो पहला पॉइंट तो उनके लिए है जो जिन्होंने मेडिकल लगाया है, जो मेडिकल रीजंस के कारण उस दिन अनफिट थे। तो उन अभ्यर्थियों को अब क्या करना है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा, उसकी डेट नीचे दी है, अभी मैं बताता हूं। तो उस डेट में आपको एक फिटनेस प्रमाण पत्र लेके जाना है, फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको जिस दिन आपको बुलाया जाएगा। तो आपने जहां से मेडिकल बनाया है, तो उस वहां से आपने जो क्वालिफाइड चिकित्सक है, जो आपका जो डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर, उससे आपको एक फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा कर लेके जाना है कि अब आप अपनी शारीरिक परीक्षण के लिए फिट हैं। तो आपने यह प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अभ्यर्थी उक्त शारीरिक परीक्षण में प्रतिभाग करने के लिए पूर्ण रूप से फिट है। उसमें यह लिखा रहेगा कि आप अब अपनी शारीरिक परीक्षा के लिए फिट हैं। तो आपको ये एक फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाना है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपका फिजिकल होगा उस डेट पे, जिस डेट पे आपको बुलाया जाएगा। वह नीचे गिवन है, मैं अभी आपको बताता हूं उसके बारे में। तो पहला पॉइंट तो उनके लिए है जो मेडिकली अनफिट थे उस दिन। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वह है, यदि किसी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवंटित तिथि को कोई अन्य परीक्षा निर्धारित हो, तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा के प्रवेश पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अब ये दूसरा पॉइंट उनके लिए है कि किसी का उस दिन कोई कॉलेज का एग्जाम था या कोई एग्जाम है, उस अन्य कोई एग्जाम रहा होगा, अन्य कोई परीक्षा उनकी रही होगी, कॉलेज की परीक्षा रही होगी या कोई भी अन्य परीक्षा रही होगी, तो उनके लिए ये दूसरा पॉइंट है। तो उनको क्या करना है, उनको केवल अपना जो कॉलेज का जो भी एग्जाम है, उसके लिए आपको जो एडमिट कार्ड जारी किया गया होगा, उस एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है। उस एडमिट कार्ड की एक प्रति आपको लेके जानी है जिनका कोई एग्जाम रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट तो उनके लिए है जिनका कोई अन्य एग्जाम रहा होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें आयोग ने जो नोडल अधिकारी है, जहां पे आपका फिजिकल होना था, उसके ऊपर छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त निर्धारित पूर्व शारीरिक परीक्षण की तिथि को प्रतिभाग ना करने वाले, मतलब उपरोक्त दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अन्य तात्कालिक परिस्थितियों और विषयों के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर शारीरिक परीक्षण में सम्मिलित किए जाने हेतु संबंधित परीक्षा केंद्र के नोडल अधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए जो
बच्चे अनुपस्थित किसी भी कारण से रह गए हों, वो नहीं जा पाए, उनका एडमिट कार्ड उनको नहीं मिला या उनकी बस छूट गई, किसी भी अन्य कारण से अगर वह अपना फिजिकल नहीं दे पाए आपकी सेम डेट पे, तो उनके लिए निर्णय नोडल अधिकारी पे छोड़ दिया गया है, जहां आपका फिजिकल एग्जाम था। तो आप जिनका भी एग्जाम छूट गया है किन्हीं कारणवश, तो आप वैलिड रीजन के साथ आप जाइए उस दिन जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है, उसकी डेट नीचे गिवन है, मैं आपको अभी बताता हूं। तो आप जाइए, आपका भी फिजिकल हो जाएगा, ये डिपेंड, ये आपके नोडल अधिकारी पे छोड़ दिया गया है। तो आप जाइए, आपका भी फिजिकल उसमें होगा। आप अपना बस वैलिड रीजन लेके जाइएगा, अगर नोडल अधिकारी को लगेगा तो आपका फिजिकल उसमें करवा दिया जाएगा सेम डेट पे। अब देखिए डेट मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जो परीक्षण स्थल के हिसाब से बताता हूं, जिन बच्चों ने अभी अभी फिजिकल नहीं दिया है किन्हीं कारणवश, और उन अगर उनका परीक्षण केंद्र 31 बटालियन पीएसी था, तो देखिए 31 बटालियन पीएसी में 1 फरवरी 2024 को फिजिकल खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे जिनका भी फिजिकल नहीं हुआ है मेडिकल के कारण या किन्हीं अन्य कारण, और उनका सेंटर 31 बटालियन पीएसी में था, तो उनको 2 फरवरी 2024 को जाना है। 2 फरवरी 2024 को जाना है। 46 बटालियन में देखिए 15 फरवरी तक फिजिकल चलने हैं। तो जो बच्चे रह गए हैं और जिनका फिजिकल सेंटर 46 बटालियन पीएसी था, उनको 16 फरवरी 2024 को जाना है। वहीं आईआरबी फर्स्ट बेल पड़ाव रामनगर में देखिए 15 फरवरी तक फिजिकल है। तो जिन बच्चों का आईआरबी सेकंड में था और जो नहीं दे पाए, उनका 16 फरवरी को होगा। वहीं आईआरबी सेकंड झाझरा में जिन बच्चों 9 फरवरी तक फिजिकल होने हैं, 9 फरवरी तक इसमें यहाँ पे फिजिकल होने, और जिनका सेंटर आईआरबी सेकंड में था और मेडिकल के कारण या अन्य किसी कारण वह अपना फिजिकल नहीं दे पाए, तो उनको 10 फरवरी को पहुंचना है। और जिनका 40 बटालियन पीएसी हरिद्वार में था, 15 फरवरी तक यहाँ फिजिकल होने हैं। तो जिनका 40 बटालियन पीएसी में था और जिन्होंने अभी फिजिकल नहीं दिया है किन्हीं कारणवश, तो उनको जो भी रह गए उनको 16 फरवरी को आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में एक नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया जाएगा आयोग द्वारा। फिलहाल ये डेट दे दी गई है। तो आप अपने जितने भी, अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, अतः शारीरिक परीक्षण में अंतिम अवसर के लिए निर्धारित तिथि को प्रतिभाग करने के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही अनुरूप रूप से पूर्ण करें। तो आपको आपको जिन जिन बच्चों ने मेडिकल लगाया है, तो वह अपना फिटनेस प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, वह आप अपने हॉस्पिटल से नियरेस्ट जो भी आपका हॉस्पिटल होगा वहां से बनवा लीजिए। जो भी आपका वैलिड डॉक्टर होगा उससे बनवाइएगा, जो आपका सही सा जो मतलब वैलिड क्वालिफाइड डॉक्टर होगा उससे बनवाना है। अपने फिटनेस प्रमाण पत्र वह लेके जाएंगे। दूसरा, जिन जिन जो परीक्षा के कारण जिन्होंने दिया है, तो वह अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड की प्रति लेके जाएंगे। और जो अन्य कोई भी कारण है, तो उसका आप वैलिड रीजन या वैलिड प्रमाण पत्र आप लेके जाइएगा। जो भी और अन्य कोई भी आपका रीजन रहा होगा, तो आप एक वैलिड उसका जो साक्ष्य है वह लेके जाइएगा, तो आपका भी फिजिकल हो जाएगा। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल थी। जिन बच्चों का अभी फिजिकल रह गया है किन्हीं कारणवश, जो नहीं दे पाए हैं मेडिकल के कारण, अन्य परीक्षा के कारण या अन्य किसी भी के कारण, तो उनको इन डेट्स पे बुलाया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, अपने जो फिजिकल की तैयारी अभी से कर लीजिए, ताकि आपका सेम डेट पे फिजिकल हो जाए। होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी व्यूअर से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलरली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।